हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि बहुत सारे डीमन बीस्ट एक साथ यूफे के फॉर्मेशन पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं, जिसे सब मिलकर रुकने की कोशिश कर रहे थे। अब आगे जिसे देख शिन कहता है, अब हम क्या करें, मिस्टर चू अब तक क्यों नहीं आए। जिस पर शाओयान कहता है, मिस्टर चू कहीं भाग तो नहीं गए। जिसे सुनकर सांग गुस्से से उनसे बोलती है, बकवास बंद करो, यूफे कभी भाग नहीं सकता, और उन्हें फॉर्मेशन को बचाने में हेल्प करने को कहती है। जिस पर शाओयान कहता है, अगर हम टाइम पर यहाँ से नहीं निकले तो हम सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ से वो सारे बीस्ट एक साथ मिलकर काफ़ी पावरफुल फॉर्मेशन पर अटैक करते हैं। जिसे देख शिन कहता है, क्यों ना हम यहाँ से निकल जाएं। जिस पर शीयुन कहती है, अगर इस वक्त हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो सिस्टर उन डीमन बीस्ट के कारण इंजर्ड हो जाएगी, तो हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं। दूसरी तरफ से वो बीस्ट अपनी पावर को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो उन पर अटैक करते हैं, जिससे बचकर सब पीछे की ओर चले जाते हैं। और उन बीस्ट के अटैक से एक ब्लास्ट होता है, जिससे कैरेट से मैंग्याओ नीचे गिर जाती है। ये देख शाओयू दौड़ते हुए मैंग्याओ के पास जाती है, तो वो बीस्ट भी उसके पीछे जाता है। जिसे देख शीयुन भी पीछे जाती है, और जैसे ही वो बीस्ट उन पर अटैक करने वाले होते हैं, यूफे पीछे से उन पर अटैक करके उन सबको खत्म कर देता है। वहीं यूफे को देख सब काफ़ी खुश होते हैं। साथ ही शीयुन काफ़ी हैरान होकर कहती है, मिस्टर चू ने उन जिंडान लेवल बीस्ट को बस अपने एक मूव से खत्म कर दिया। तो उसके सेकंड अंकल कहते हैं, मिस्टर यूफे तो सच में बहुत स्ट्रांग है। वहीं मैंग्याओ के सोल अपनी बॉडी को देख कहती है, वो तो मेरी बॉडी है। तभी यूफे नीचे जाता है, तो शीयुन उससे उन्हें बचाने के लिए थैंक यू कहती है। जिस पर सांग भी यूफे के पास जाकर कहती है, टाइम पर रहने के लिए थैंक यू, हम तो ऑलमोस्ट मैंग्याओ को बचाने में फेल हो गए थे। जिस पर यूफे कहता है, मैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा देर तक रुक गया था, बट मैं तुम लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। जिस पर सांग कहती है, अच्छी चीज़। तो यूफे कहता है, वो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। तभी शीयुन उससे पूछती है, क्या आपको मेरी सिस्टर मिली। तो यूफे कहता है, हाँ, और उस स्वॉर्ड को आगे रखता है, जिसमें से मैंग्याओ की सोल बाहर निकलती है। जिसे देख शाओयू काफ़ी खुश होकर उससे गले लगाने जाती है, पर मैंग्याओ के आर पार हो जाती है। तभी यूफे को उस डीमन बीस्ट की ब्रेथ महसूस होती है, और वो सबको जल्दी निकलने को कहता है, और वो सब वापस वैली के लिए निकल जाते हैं। वहीं कैरेज से जाते हुए हम यूफे को कैरेज के अंदर मैंग्याओ पर निडल सप्लाई करते हुए देखते हैं, और वो निडल सप्लाई करते हुए मैंग्याओ की सोल को वापस उसकी बॉडी में भेज देता है। और वो जैसे ही आंखें खोलती है, तो शाओयू उसे देख काफ़ी खुश होती है, और यूफे को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। तो यूफे कहता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, तो नेचुरली मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना ही था। जिस पर शीयुन उससे कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, वैली पहुंचने के बाद मैं ग्रैंडपा को उनके प्रॉमिस को पूरा करने को कहूँगी। फिर सीन चेंज होता है और उनका कैरेज वैली गेट पर पहुंचता है। वहीं उन्हें आता देख गार्ड्स काफ़ी खुश होते हैं। वहीं टेरेस पर से डॉक्टर जाओ, चाओ और मिस्टर शिन आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ सेकेंड एल्डर कहते हैं, पता नहीं मिस्टर चू को मैंग्याओ की सोल मिली या नहीं। जिस पर डॉक्टर जाओ कहते हैं, अभी अभी डिस्टेंट बीस्ट ने अपना सिग्नल दे दिया है, शायद वो युआनिंग रिलम ग्रेट डीमन बीस्ट है। मुझे लगता है जरूर उन ग्रेट युआनिंग रिलम डीमन से डरकर वापस लौट आए। जिस पर सेकेंड एल्डर कहते हैं, पर मैंने शाओयान और शिन को काफ़ी रिलैक्स देखा, ज़रूर उन्हें कुछ मिला है। तो डॉक्टर जाओ कहते हैं, वो ज़रूर वहाँ से डरकर भाग आए हैं। जिस पर मिस्टर शिन हंसते हुए कहते हैं, क्या हुआ और क्या नहीं ये अभी पता चल जाएगा। तभी शीयुन गार्ड्स को गेट खोलने को बोलती है और अंदर पहुंचती है, तो मिस्टर शिन उससे पूछते हैं, क्या मैंग्याओ की लाइफ सोल मिली। तो शीयुन कहती है, हाँ, और उन्हें होश भी आ गया है। तभी मैंग्याओ और शाओयू कैरेज से बाहर आते हैं, जिसे देख सब काफ़ी खुश होते हैं और यूफे की तारीफें करने लगते हैं। तभी यूफे भी
कैरेज से बाहर आता है तो उसे देख चाओ कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कुछ नहीं हुआ है। मुझे तो लगा था माउंटेन में बहुत सारे युआनिंग रिलम्स डीमन होंगे। तभी मैंग याओ मिस्टर शिन के पास जाती है तो वो कहते हैं, मैंग याओ तुम फाइनली सेफली वापस आ गई। जिस पर मैंग याओ कहती है, ये तो मिस्टर चू के कारण हुआ, उन्होंने ही मेरी जान बचाई। जिस पर मिस्टर शिन यूफी से ग्रीट करते हुए कहते हैं, हम फॉरगेटफुल वैली आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो यूफी भी उन्हें ग्रीट करता है। वहीं ये सब देख चाओ और डॉक्टर जाओ को काफ़ी जलन हो रही होती है। तभी मिस्टर शिन उन्हें अंदर चलने को कहते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम सबको मेंशन के अंदर बैठे हुए देखते हैं, जहां मिस्टर शिन मैंग याओ से पूछते हैं, तो तुम इतने दिनों तक कैसे रह रही थी? तो मैंग याओ उन्हें बताती है, जब उसकी लाइफ सोल बॉडी से बाहर निकल गई तो वो ट्रांसफॉर्मेशन माउंटेन के बॉटम में जाकर हेवन एंड अर्थ की एसेंस को एब्सॉर्व कर रही थी, अपनी सोल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ग्रेट डीमन से बचने के लिए वो स्वॉर्ड के अंदर छुप गई। फिर भी उसकी मुलाकात युआनिंग रिलम डीमन से हो ही गई और उनसे बचकर फिर से वो पॉन्ड में जा गिरी। पर यूफेई ने उसे बचा लिया, जिसे सुनकर मिस्टर शिन चौंक कर कहते हैं, क्या युआनिंग ग्रेट डीमन? तो तुम उनसे बचकर खतरे से बाहर कैसे निकली? तो मैंग याओ कहती है, मिस्टर यूफेई ने उन सारे डीमंस को काफ़ी आसानी से हरा दिया। जिस पर मिस्टर शिन यूफेई से पूछते हैं, क्या आप ऑलरेडी युआनिंग रिलम में पहुंच गए हैं? तो यूफेई कहता है, वो डीमंस पहले से ही इंजर्ड थे, इसलिए मैं उन्हें हरा पाया। तभी मैंग याओ कहती है, ऑब्वियसली वहाँ एक बड़े डीमन ने अटैक किया था, बट फिर भी मिस्टर यूफेई ने डिवाइन फ्रूट को तोड़ा और उन्हें हराया भी। जिसे सुनकर सेकंड एल्डर चौंक कर कहते हैं, डिवाइन फ्रूट को भी तोड़ा? वहीं मिस्टर शिन मैंग याओ से कहते हैं, आज के बाद तुम अकेले माउंटेन पर नहीं जाओगी। इस बार अगर मिस्टर यूफेई हेल्प नहीं करते तो अगर मैं पूरी फॉरगेटफुल वैली की स्ट्रेंथ भी यूज़ करता तो भी तुम्हें सही सलामत यहाँ वापस नहीं ले आ पाता। जिस पर मैंग याओ कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, आज के बाद मैं कभी भी माउंटेन पर अकेले नहीं जाऊंगी। और शाओ यू और शियुन को मैंग याओ को रेस्ट करने के लिए ले जाने को कहते हैं। तो शाओ यू मैंग याओ को ले जाते हुए मिस्टर शिन से कहती है, ग्रैंडपा आप ब्रदर यूफेई को अच्छे से पे कीजिएगा। तो वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, और यूफेई को उनके साथ चलने को कहते हैं और अपने आदमियों को यूफेई के साथियों को रेस्ट के लिए गेस्ट रूम में ले जाने को कहते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम यूफेई और मिस्टर शिन को एक माउंटेन के ऊपर खड़ा देखते हैं, जहाँ से वैली काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। वहीं यूफेई फॉरगेटफुल वैली को देख कहता है, ये तो दुनिया के बाहर एक फेरी लैंड के जैसा लग रहा है। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।